राम राम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं खुश और स्वस्थ होंगे अपने परिवार में। सो गाइस, मेरा नाम है रानी और मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ गाइस। तो बने रहना मेरे साथ गाइस और खुश रहना अपने परिवार के साथ। सो गाइस, आज दिन की शुरुआत हो चुकी है और दिन है आज बहुत अच्छा, बहुत सुहाना। सुबह से हो रही है, कल रात से हो रही है बारिश। हमारे यहाँ हो रही है, रात की 11-12 बजे से स्टार्ट हो गई थी बारिश होना, कल से ही तो बारिश हो रही है और बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मतलब आज गर्मी का तो नाम निशान ही नहीं लग रहा हमको, तो बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। सिर्फ देखो पंखा पंखा हमारा जो है ना चल रहा है आपको बस, है ना, कोई कूलर नहीं कुछ नहीं, सिर्फ पंखा चल रहा है और पंखी हवा में इतना अच्छा लग रहा है ना मौसम। कमरा बहुत अच्छा ठंडा हो रहा है एकदम से। तो बहुत दिनों बाद मौसम अच्छा हुआ है गैस। तो बने रहना आप मेरे साथ गए, साथ दिखाते हैं पूरे दिन की एक्टिविटी में क्या करते हैं आज हम लोग। तो देखते हैं आज क्या बनाते हैं। पकौड़े वकौड़े तो हमारे बनेंगे नहीं, क्योंकि हमारे घर में बच्चे पकौड़े बहुत ही कम खाते हैं, मतलब खाते हैं पर कम। अगर मैं किसी पकौड़े की सब्ज़ी बना के इनको दे दूँ तो इनको बहुत अच्छा लगता है वो। तो खाली पकौड़े तो छोटा लड़का तो मेरा बिल्कुल भी नहीं खाता, खाली पकौड़े उसको पसंद ही नहीं है। इसीलिए गैस चिकना विकना ना उसको पसंद नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ आलू के पराठे बना देती हूँ आज उनके लिए नाश्ते में। तो यही सब बने रहना आप मेरे साथ। आप आटा जब गूंदते हो तो आप नमक डालते हो या नहीं डालते, तो कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो आटा गूंदते वक्त उसमें नमक नहीं डालती हैं, सिंपली मतलब वो खाना ऐसे पसंद करती हैं बिना नमक की रोटी। तो कोई कोई होता है जो थोड़ा नमक डालता है मेरी तरह। मैं थोड़ा बहुत नमक ज़रूर डालती हूँ आटे में, क्योंकि इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है रोटी का। तो थोड़ा सा मैंने, और अभी मैं बना रही वैसे भी आलू के पराठे, तो उसमें थोड़ा सा तो आटे में नमक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर टेस्ट नहीं आएगा, अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। तो गाइस, नाश्ते के लिए मैंने उबाल दिए हैं आलू। तो ये देखिए मैंने पहले ही आलू उबाल के रख दिए थे, तो ठंडे भी हो गए। तो ठंडे जब आलू हो जाते हैं तो पराठे उसमें बहुत अच्छे बनते हैं, और जो ना आलू इधर उधर भागते ही नहीं है पराठा, रोटी में से निकल के तो सही बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही उबाल के रख दिए थे, तो वो ठंडे हो गए। मैंने फटाफट छील के और बनाना शुरू करती हूँ पराठे। तो गाइस देखिए, आलू का मसाला मैंने कर दिया तैयार। तो अब एक चीज़ देखते हैं, इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ मैंने डाला है इसमें पाव भाजी मसाला और हरी मिर्च, नमक और थोड़ी अदरक घिस के, बस। इसमें मैंने कुछ भी नहीं और ऊपर से डाला है। तो गाइस, अब पाव भाजी मसाला डालकर कभी भी पराठा, कोई सा भी पराठा, वो भी काम मूली का या कोई भी पराठा बनाओ, तो उसमें पाव भाजी मसाला डालकर एक बार 1 चम्मच बस खाली आप देखिए, मतलब जितना भी आप बना रहे हो उस हिसाब से उसमें पाव भाजी मसाला डालकर देखिए, और फिर देखिए कितना टेस्टी बनता है, कितना बढ़िया बनता है। क्योंकि ये मसाला बहुत अच्छा लगता है। इसी किसी भी आप सब्जी में, इसका नाम ही पाव भाजी है, मतलब भाजी कोई भी सब्जी कोई भी कुछ भी इसमें आप डाल सकते हो पाव भाजी मसाला। तो ये हर किसी सब्जी को, पराठे को अलग ही टेस्ट देता है। तो आप इसको ज़रूर यूज करके देखना गाइस।
देखिए गाइस, हमारा आलू का पराठा बनकर एकदम बढ़िया रेडी हो गया है। हम गर्दी से लड़के के लिए पीता नहीं, फोन में लग रहा। पराठा मैंने बनाया 11 बजे, देखो इसके डाल के रख रखा, खा नहीं रहा, फोन में लग रहा है लड़का। सो गाइस, एक बहुत जो ना महत्वपूर्ण जानकारी है, ये देखिए, जो हमारे जो सोनम वांगचुक हैं वो जंतर मंतर पर बैठे हैं, और वो बैठे हैं हम जैसे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जो आजकल के जो युवा हैं वो आगे बढ़ें और कुछ सीखें, उनके लिए वो बैठे हैं वहाँ पर। तो आप सभी लोग जितना हो सके उनको सपोर्ट कीजिए। पता नहीं हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको क्या हो रहा है, जो आराम से सो रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। वहाँ जवान लड़के, इतने जो पढ़े लिखे लड़के हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, और जो ना सब तरह से सब सपोर्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक की, लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री को क्या हो रहा है, वो नहीं देख रहे हैं उन लोगों को। तो प्लीज़ गाइस, आप सब उसको सपोर्ट कीजिए। वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ही वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो मेरे तो उनको सलूट है कि वो हमारे बच्चों के लिए वो इतना बड़ा जो है ना बलिदान दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी उनको सपोर्ट कीजिए। सो गाइस, मैंने सिला था अपने वाइट कलर का लोअर। मैंने सिला ये वाइट कलर का लोअर प्लाजो, मतलब और वैसे मैंने पटियाला कटिंग करके मैंने पजामे एक टाइप सिलाई का वाला सिला है, घर में पहनने के लिए। तो जेब मैंने लगाई सील तो हुई लिया है, ही है, तो लेकिन मुझे मैं आइडिया इसकी नहीं जो हुआ ना जेब तो लगाना मैं भूल उसकी गई। मैंने सिलाई इसको एक साइड सिलाई से वाला काट जो कर बनाते हैं ना, वो उसकी वाला जेब लगाने की मैं इसकी कोशिश कर जेब रही हूँ। लगाना भूल गई हूँ। देखते इसमें तो अब लगेगी कि मैंने नहीं दोबारा लगेगी कटिंग करके फिनिशिंग इसकी से। जेब अब लगाने की इतना मैं आइडिया है नहीं कोशिश मेरे कर को, रही हूँ। फिर इसमें बनाने के बाद दोबारा कैसे ना इसकी लगाते हैं जेब जेब। काट तब के मैं देखते हैं इसको गाइस जो कैसे ना बनता लगाने है। की कोशिश कर रही हूँ दोबारा। तो देखती हूँ मैं जेब लगा पाती हूँ कि नहीं लगा, क्योंकि मुझे इतना भी इसका आइडिया है नहीं कि जो काट के दोबारा जेब कैसे लगाई जाती है साइड में। तो मैं भी देख रही हूँ कैसे, मतलब इसकी जेब में लगा पाती हूँ कि नहीं लगा पाती। तो मैं भी इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी अगर जेब कैसी अच्छी बनी बुरी बनी, तब भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी गाइस। तो मैं फिलहाल मैंने ये काटा है और मैं इसकी जेब बनाने की कोशिश कर रही हूँ अभी। सो गाइस, देखिए मैंने बना दी है जेब इसकी, ये देखिए गाइस, ये बन गई जेब साइड में। तो मैंने ये आइडिया से बनाई है, मुझे इतना इसका नॉलेज नहीं था। तो देखिए गाइस, अच्छी बनी है, मतलब जेब बन गई है, बस ज़्यादा ऐसी फिनिशिंग ही तो नहीं आई है, पर अच्छी जेब बन गई है। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, तो ये कैसी लगी जेब मेरी। तो ये देखिए गाइस, ये देखिए ये बना दी है मैंने, ये मैंने अब बनाई है बाद में, पहले मैंने सील लिया पूरा लोअर, तो अभी मेरे को फिर मैंने बाद में ये जेब बनाई है। देखो, एक मैंने ये वाला प्लाजो सीला है अपना, ये देखिए। इसमें तो मैंने जब सिली, ये मैंने इसकी कटिंग करी ना, तो मैंने जब इसका जेब का बना दिया था सिलने के लिए। तो देखिए जेब है इसकी, मैंने दोनों तरफ इसमें जेब लगाई है। एक ये रही इसकी, कहाँ गई, ये रही एक जेब, ये रही इसमें, और ये जेब, एक जेब ये रही इसमें। और इसका सूट मैंने पहले से पहना हुआ है ना, ये इस प्लाजो का सूट है। ये तो मैंने पहले ही जो है ना सिल लिया था, मैंने सूट पहना हुआ है ना, ये इसी प्लाजो का सूट है। और ये मैंने सूट पहले सिल लिया था, तो मैंने इस पर वाइट प्लाजो इस पर मैच हो रहा था, मैंने वही डाल लिया। तो अब मेरे बाद में सिला है इसका प्लाजो, ये वाला, ये है इसका प्लाजो। देखो, ये इसका सेट है पूरा, अब आएगा इसका सेट है। ये इसकी चुन्नी भी इसकी मैंने नहीं ओढ़ी, चुन्नी दूसरी पर बस ऐसे ही मेरा तो काम चल जाता है। तो अभी मैंने ये पूरा सेट बना दिया है। तो सूट मैंने पहले सिल लिया था, तो मैंने ये बना दिया पूरा सेट इसका। तो क्योंकि टाइम लगता नहीं है मेरे को, बस ऐसे ही करके अपना काम चल जाता है। तो गाइस, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना गाइस। तो देखिए गाइस, ये है सूट का पूरा सेट। तो अब ये देखिए इसकी चुन्नी है, हाँ, ये इसका जो मैंने प्लाजो है वो देखो, ये मैंने अभी सिला है इसको पूरा। अब देखिए कैसा लग रहा है, ये हो गया, बन गया कंप्लीट पूरा सेट। कॉटन का अच्छा सूट है, ये उदय ने दिया था मेरे बर्थडे पे गिफ्ट फरवरी में, और मैंने सिला। अब देख लो, इतना ही टाइम लगता है मेरे को बस। तो गाइस, शाम हो चुकी है और अब टाइम हो गया बाबा अमर सिंह कौन की जोत बत्ती का। और आज मौसम हो रहा है बहुत सुहाना, पूरे दिन से थोड़ा बहुत रिमझिम बारिश हो ही रही है, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है गाइस। तो आपके यहाँ भी अच्छा मौसम हो रहा हो गाइस, आपके किस किस शहर में बारिश हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और उदय खा रहा साबूदाने की खीर। तो देखिए गाइस, बाबा अमर सिंह कौन की चिरागी का टाइम हो गया है, तो अब मैं करी बाबा अमर सिंह कौन की चिरागी। मैंने बनाया बाबा जी के लिए साबूदाने की खीर। तो अब मैं साथ साथ बाबा को खाना भी खिला दूंगी, क्योंकि 7 तो बज ही गए हैं। अब चिरागी करके बाबा को खाना भी साथ साथ में खिला दूंगी गाइस। तो बने रहना आप मेरे साथ।
गैस बाबा अमर सिंह पवन की जोत बत्ती कर दी है मैंने शाम की। तो बाबा अमर सिंह पवन जी का आशीर्वाद। तो ये देखिए कितना सुंदर बाबा जी का मंदिर लग रहा है। अब इस ऑपरेशन को लेकर भारतीय सेना के 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट लक्ष्मी के पास ये बना रही है खाना। क्या बना रही है आज? तो मैं आज बना रही हूँ खंडली। खंडली बना ली? नहीं, अभी कहाँ बनाई मैंने? फिर अभी तो भूमि की सेवा कराई मैंने बाबा की। मैंने अच्छा भूमि कहने की मैं बनाऊंगी। मैं बेसन वाली खंडली। बेसन वाली हाँ, तो उबाल दी? उबालती नहीं मैं उसको गोलाठी बोलते हैं। ये बनाई मैंने खंडली। गोला लाठी कहीं भी ना बोलते उसको, यही बोलते हैं मुनिरका में। बताओ जी, बेसन की खंडली को आप लोगों के शहर में क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो मेरी सास को गोला लाठी बोलती थी। गोला लाठी मैंने आज तक कहीं सुना नहीं है। ये बोले गोला लाठी। ये वाले बना रही है, ये वाली बेसन है ना? हाँ, इसको कैसा चकोर वाली? हाँ, इसको काट कर तो वो तो कतली होती है बेसन की, कतली की हाँ, सब्जी। ऐसे अच्छा, ऐसे तो काट इसको तो वो बोलते हैं बेसन की कतली। इसको पर हम तो बोलते हैं खंडली। खंडली वो होती है ना, वो गोल वाली। तो गाइस ये बना रही है खंडली की सब्जी। तभी वो बनाएगी ना प्याज व्याज फ्राई करके ना? हाँ, फिर प्याज फ्राई करूंगी इसमें, फिर डालूंगी टमाटर वगैरह, लहसुन वगैरह। मेरे पास छोले रखे थे थोड़े से, तो मैंने वो भिगो दिए। अब देव ये है पनीर, मम्मी पनीर बना दो। तो मैंने भिगो रखे थे छोले, तो मैंने अभी बना दिए छोले। मैंने बोला जो भीगे रखे हैं पहले से, भाई जिनका नंबर पहला है पहले उसको काम कर लेती हूँ, पनीर कल बना लेंगे। पहले इतनी महंगाई हो रही है भैया, एक ही दिन में सब कुछ थोड़ी ना बनाया जाएगा। फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, अभी जो मैंने छोले भिगो रखे हैं पहले वो बना लेती हूँ, फिर कल जो ना बना लेंगे पनीर की सब्जी। और मैंने ये प्याज फ्राई करने के लिए रख दिए। छोले भी मेरे हैं लगभग, तो बस अभी ये थोड़ा सा मसाला तैयार करके मेरी सब्जी बन जाएगी। और आटा मैं गूंदी रही हूँ। तो राइस और थोड़ी सी ये देखो उसके लड़के के लखन मैंने भेजा उसको मटर लेने के लिए। तो देव को मैंने बोला जाके मटर लिया, तो ये मटर लाया वो देखो 20 रुपये की। मैंने बोला मैंने 50 रुपये दिए उसको, कम से कम तुम मटर 50 दे। चल पता नहीं है, पर देख के देख ली मटर खाएगा कौन? एक जना, बस एक जने के हिस्से की मटर रही है। तो 20 रुपये की मम्मी ये मटर। मैंने बोला 50 कितनी थी? ये 20 की लाया हूँ। मैंने बोला बताओ, मैं ना यहाँ गए मैंने वहाँ का। मैंने बोला अभी रहने दो, ये सब्जी बनेगी हमारी कल। तो जब मैंने छोले भिगो रखे मैं वही बना देती हूँ अभी। खाना पीना मेरा रेडी हो चुका है और मैंने बनाया है थोड़े से चावल, क्योंकि भूमि बोल रही थी मम्मी थोड़ा चावल बना ले, तो मैंने थोड़े चावल बना लिए। और थोड़ी सी बनाई ये पनीर की भुजिया अपने लिए, मुझे पनीर की भुजिया बहुत पसंद है। और बच्चों के लिए बनाया मैंने ये छोले की सब्जी। देव खा रहा सब्जी खाना। तो गैस आप भी खाइए हमारे साथ खाना और बने रहना मेरे ब्लॉग में। अभी भूमि को बुलाती हूँ मैं, चावल देती उसको, उसी की फरमाइश थी तो शाम को चावल बनाने की। सो गैस दिन ढल चुका है और हो गई रात। तो मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है, खाना वाना खा के हम अब लौटने की तैयारी कर रहे हैं गैस। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना गैस। तो अब देखो चेहरा मेरा थकान से कैसा हुआ, तो थक गए पूरे दिन का काम धाम में, थोड़ा भी आराम तो मिलता नहीं है काम पूरे दिन। तो गैस मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। तो अच्छे कमेंट करना और मेरे चैनल को लाइक कमेंट और फॉलो जरूर करना गैस। सो गैस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राम राम।